जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने लड़कियों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 25 साल तक लड़कियों की जब तक शादी होती है तब तक उनके 3 से 4 बॉयफ्रेंड हो चुके होते हैं और उसका असर उनके शादी के बाद के जीवन पर पड़ता है। खासतौर पर उन्होंने अभी इंदौर की घटना का जिक्र करते हुए इस मामले में कहा है कि राजा और सोनम का मामला सबके सामने है, इसलिए उन्होंने ये वकालत की है, ये नसीहत दी है कि लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। क्या वाकई आज के दौर में 16 साल में लड़की की शादी की जा सकती है? क्या इस तरह से उनका जो बयान है वो एक व्यासपीठ पर बैठकर किसी कथावाचक को करना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं जिस पर अब बहस हो रही है। हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज की कुछ जागरूक बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कथावाचक जो कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ है महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर इस तरह का बयान देना उचित है। मैम, सबसे पहले आपके पास आएंगे, नाम बताएं और ये बताएं कि क्या इस तरह का बयान जो कि अनिरुद्धाचार्य जी ने व्यासपीठ पर बैठ कर दिया है ये उचित है? देखिए, व्यासपीठ से सही मायने रखता है व्यासपीठ से ऐसी बातें करना, क्योंकि उसमें पूरे देश पे असर पड़ता है। और इतनी कम 16 साल में अगर आप बोल रहे हैं तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, 25-30 तक तो संभव है, क्योंकि बच्चे पढ़ के ही निकलते नहीं। आज तो 16 साल में तो इंटर तक नहीं क्वालिफाई करते हैं बच्चे, है ना। इंटर से निकलते हो तो ग्रेजुएशन लेवल पे आते आते कम से कम 25 साल तो लगेंगे ही अपने। मतलब बच्चियां तो मैच्योर भी नहीं होंगी, मैच्योर भी नहीं होगी। इतना कम बाल विवाह तो आज के समय में नहीं होगा ना। पहले जमाने में पढ़े लिखे नहीं होते थे तो लड़कियों की शादी कर दिया जाता था। सरकार ने भी तो 18 साल की है और अनिरुद्धाचार्य जी उससे पहले बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो व्यंग किया है उन्होंने समाज पे या लड़कियों पे, ये गलत है। मतलब 16 साल मतलब सहमत नहीं उनसे? नहीं, इतना तो नहीं सहमत हूँ मैं। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को किस रूप में देखती हैं आप? लगता है कि ये समाज में जो विकृति आ रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस तरह के बयान देने की जरूरत धर्माचार्यों को, कथावाचकों को क्यों पड़ रही है? इस तरह से बयान जो है आजकल प्रेजेंट में जैसे चल रहे हैं, पुराना जो ज़माना और आजकल का जो युग है बहुत कुछ डिफरेंस हो गया है। पहले लोग देखिए लकड़ी में खाना बनाते थे, अब सबके घर में चूल्हा है, गैस है। तो आजकल बहुत बदल गया है, इसीलिए अब ज़माने के साथ साथ हमें चलना है। मतलब तो यही वजह है कि एज भी बढ़ी है शादी की? इसी वजह से एज भी बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे को अब ना बिना पढ़ाई लिखाई के शादी नहीं कर सकते। सब अपने पैर में खड़े हो, अपना पेट खुद पाल सके। बिल्कुल, सब बेटियां पढ़ना चाहती हैं। बेटियां आज चांद पर हैं, आज वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि बेटियां भी कैरियर ओरिएंटेड हैं और यही वजह है कि आज शादियां लेट हो रही हैं। मैम, क्या लगता है कि इसकी जड़ में यही बात है कि और कुछ है? जिस तरह के लड़कियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, इसके अलावा शादी के पहले ही तमाम कई बॉयफ्रेंड हैं जिस पर चिंता जता रहे हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य। उनका चिंता जताना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ से वो पक्ष विपक्ष दोनों की बातें कर सकते हैं। मतलब अच्छी भी बातें बोल सकते हैं, जो समाज में चल रहा है उसको भी बोल सकते हैं। लेकिन इस तरह के बयान देना हम उसमें सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि आप 25 साल या 16 साल की उम्र में शादी कर, क्योंकि वो असंभव है। पहले ज़माने के लोग एक कक्षा से शुरू करते थे पढ़ाई, अब के बच्चे किंडरगार्टन से शुरू करते हैं पढ़ाई। तो 4-5 साल तो ऐसे ही हो जाते। 4-5 साल तो आपके वैसे ही चले गए। तो 20-19 होते होते आप 12th पास आउट करते हैं। फिर आपकी हाई एजुकेशन के लिए आप जब भी जाते हैं तो 4 साल आपको इंजीनियरिंग हो गया या आपको बीटेक और भी कोई कोर्सेज करने हैं, LLB हो गया। ये सब तो 5 साल से नीचे है ही नहीं। तो 26 तो प्लस हो गया आपका, तो संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं समाज में हम माता पिता भी वही स्थान पर खड़े हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर बहू आए जो पढ़ी लिखी आए। तो पढ़ी लिखी, पहले के ज़माने के लोग ये थे कि 12 आदमी रहते थे, एक आदमी कमाने वाला होता था तो 12 को पाल दे। आज 12 कमाने वाले हैं, वो एक को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल एक सामाजिक जो बदलाव हुआ है उसकी भी एक बड़ी वजह है और बेटियां कैरियर ओरिएंटेड हैं, ये भी एक असर पड़ता है। क्या लगता है मैम आपको कि जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है वो कहाँ तक उचित है? नहीं, ये तो संभव नहीं है। 16 साल की उम्र में इस समय तो शादी बिल्कुल भी संभव नहीं है। कम से कम 25 से 30 आजकल, मतलब बेटियां पढ़ लें, रोजगार पे हो जाए, उसके बाद तभी माँ बाप भी सोचते हैं कि अपने पैरों पे लड़कियां खड़ी हो जाए, फिर हम उसकी शादी करें। बिल्कुल, एक विचार का जो बदलाव आया है ये वजह है कि लोग चाहते हैं कि बेटियां पढ़ लिख लें, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तब उनकी शादी की जाए ताकि वहां पर आत्मनिर्भर बने। जो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी का चिंतन है वो कहाँ तक उचित है मैम? अच्छा, आप बताइए, 16 साल की जब लड़की की शादी करेंगे तो लड़का किस उम्र का हमको मिलेगा?
हम बिना कमाऊ लड़के से शादी कर सकते हैं? हाँ, आप इस पर सोचिए कि हम बुढ़े से शादी करेंगे और बिना कमाऊ लड़के से शादी नहीं कर सकते। आप इसके बारे में सोचिए पहले, तब 16 साल की एज दीजिए। और आपको दहेज भी चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए, उधर का पक्ष देखिए ना लड़के वालों का। आप मतलब उनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं, सहमत कैसे हैं? आप खुद सोचिए। बिल्कुल, जो असहमति है वो अपनी जगह है, लेकिन एक सवाल मैम ये है, अभी आपसे बातचीत जब हमारी हुई तो आपने कहा कि मेडिकल भी, साइंस भी कहता है कि एक शादी की उम्र है जब कंसीव करती हैं लड़कियां, वो ज़्यादा अच्छा पीरियड होता है, वो क्या होता है और उसको लेकर क्या अवधारणा है? देखिए, ये बात तो सही है कि लड़कियों को ही ये एक ईश्वरीय कृपा मिली हुई है कि संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, है ना। तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें समाज को आगे लेके जाना है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो जो प्रजनन क्षमता होती है वो हमारे जो लड़कियों में है 20 से लेकर 25 तक, वो जो मेन होता है, तो इसलिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैरियर अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन इस पर भी हमको ध्यान। मैम, आपसे जानना चाहेंगे जिम्मेदारी किसकी है? अगर लड़कियों को अच्छे संस्कार दिए जाएं तो क्या इन समस्याओं का समाधान हो सकता है जिस तरह की बात की जा रही है? हाँ, लड़कियों को संस्कार देना बहुत, लड़की क्यों लड़के को भी संस्कार देना बहुत जरूरी है। बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो समाज बहुत अच्छा होगा, समाज अच्छा हाँ, होगा। समाज बहुत अच्छा होगा। तब अनिरुद्धाचार्य जो बोल रहे हैं उनका बातें कोई गलत नहीं है, मगर आज के युग में ये संभव नहीं है, इसीलिए क्योंकि युग बहुत पुराना, युग बहुत बदल गया है। अब ऐसे नहीं हो सकता। जो ऐसे है जो बोले हैं ना, आप क्या जवाब दे, क्वेश्चन क्या मतलब ये कि अगर जो है जो शादी की उम्र है, आप इसे सहमत हैं कि उम्र जो है और कम की जानी चाहिए, और जिम्मेदारी किसकी है? परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? शादी की उम्र तो कम हो ही नहीं सकती कहीं से भर। और परिवार की ये जिम्मेदारी है कि हम अच्छे संस्कार दें, और हम ये भी चाहते हैं कि बच्ची पढ़े भी, बच्ची कमाए भी, और बच्ची घर भी पाले, और बच्ची अच्छे मतलब डाउरी भी हमको देना है। तो ये सब सामाजिक देखते हुए हमें ये जिम्मेदारी रहती है कि हम बच्चों को आगे पढ़ाएं, क्योंकि लोग कहते हैं आजकल कंधे से कंधा मिला के चलना है लड़कों के साथ में। तो लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है तो लड़कियों को पढ़ाना ही है हमको। और आजकल 2 हाथ मिला के 1 हाथ होता है। परिवार भी सीमित हो गया है, माता पिता की भी जिम्मेदारी बहुत बनती है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, अच्छा एजुकेशन दें, उसके बाद में हम डाउरी भी दें। अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसे बयान देने चाहिए मंच से कि बेटियों को लेकर या बेटों को लेकर भी ऐसा ही कहना चाहिए? नहीं, दोनों को एक समान देखना चाहिए। बेटी को ही क्यों घसीटे उन्होंने, वो लड़कों को भी संस्कार अच्छा मिलना चाहिए। लड़कों को भी। मैम, क्या लगता है आपको, सिर्फ बेटियों की बात की उन्होंने, बेटों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए? जी देखिए, बेटे ही तो कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार तो बेटों की वजह से भी है, और कुछ माएँ भी वैसी हैं, कुछ बाप भी वैसे ही हैं। हर जगह बेटा बेटी भी नहीं है, कुछ घर के संस्कार की वजह से ही समाज अपना खराब हो रहा है। तो बैलेंस बनना चाहिए जी। तो एक मोमिडे जी, आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपको लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने व्यासपीठ पर जो बैठकर बातें कही वो उचित हैं और उस पर अमल होना चाहिए? देखिए, ये बात जो भी आपने उन्होंने से पूछा है, ये तो मैं भूल ही गई थी कि बेटों का भी तो है ना, बेटे ही गड़बड़ कर रहे हैं तभी ना बेटियां भी कर रही हैं ना, दोनों का तो सामने। तो उन्होंने बेटियों को ही क्यों बोला है? तो बेटे का संस्कार मानते हैं क्या? बेटे ही पहले पीछे लगते हैं। हम भी एक बेटे की माँ है, लेकिन मुझे ये पता है कि लड़के ही सबसे पहले लड़कियों के पीछे लगते हैं, उनको ब्रेन वॉश लड़के ही करते हैं, और ये समाज की सत्यता है। मैं भी एक महिला हूँ तो मैं चीज़ को बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। तो आप उम्र तक महिलाओं के पीछे लड़के ही लगते हैं, तो उनको पहले बोलना चाहिए कि लड़कों को संस्कारवान करें, तो लड़कियां अपने आप घर में अच्छी जाएंगी आपके। धन्यवाद। तो अनिरुद्धाचार्य के बयान पर वाकई एक तरह से अब नई बहस छिड़ गई है। तमाम महिलाएं हैं जो अनिरुद्धाचार्य के बयान से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि आज लड़कियां भी कैरियर ओरिएंटेड हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई करती हैं, तो 16 साल में तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती है। इसके साथ साथ महिलाओं का ये भी कहना है कि लड़कियों को ही क्यों, लड़कों को भी उन्हें देखना चाहिए, उन्हें भी संस्कारवान बनाने की बात करनी चाहिए। तो अनिरुद्धाचार्य को व्यासमंच से न सिर्फ लड़कियों की बात उठानी चाहिए बल्कि लड़कों की बात करनी चाहिए, और दोनों की बात करनी चाहिए। खासतौर पर उनकी मांग है और ये कहना है कि इस उम्र में, यानी कि 16 साल की उम्र में जो नसीहत दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य, वो कतई संभव नहीं है और यह कतई उचित भी नहीं है।